ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड 4। अब धीरे धीरे योनसान सिटी एक ज़ॉम्बी लैंड में बदलने लगी है और इस सिटी के लाइव सिचुएशन को सबको दिखाने के लिए एक ब्लॉगर पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है ताकि उसे इस वीडियो से थोड़े बहुत पैसे और सब्सक्राइबर मिल पाए। लेकिन हर वक्त वो चीज तो नहीं होगी जिसको तुमने प्लान किया हुआ है। इसी तरीके से वो ब्लॉगर यहाँ पर आया तो था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ वहाँ कैमरा को पकड़ के भागता रहता है। फिर हम अगले सीन में सैन के मॉम को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बीज से बच के स्कूल तक पहुंच जाती हैं और वहां पर उन्हें जोंगसू खड़ा हुआ दिखता है और वो जाकर जोंगसू को सैन के बारे में पूछते हैं जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और जोंगसू सैन के मॉम के ऊपर ही अटैक कर देता है और वहीं पर सैन की मॉम ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती हैं। यहाँ अनाउंसमेंट रूम में वो सभी लोग पिंक स्वेटर वाली लड़की और मैम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कि इन सभी को स्कूल में फंसे हुए तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था, तो अब इन सभी को नेचर का कॉल आने लगा था, पर इन सभी के पास उस कॉल को रोकने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के छत के ऊपर, जहाँ पर वो लड़का और लड़की जिनका नाम है किम और मिन दोनों आराम से छुप के रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ अनाउंसमेंट रूम में सभी लोग नेचर के कॉल से परेशान हो चुके थे, तो यांग आकर सभी को अजीबोगरीब आइडियाज देने लगता है, जिन आइडियाज को सुन के कोई भी राजी नहीं होता है। फिर थोड़ी देर के बाद ओंजू उन सभी को एक टेम्परेरी बाथरूम बनाने का आइडिया देती है, जिसको बनाने का तरीका उसने अपने डैड से सीखा था और इस आइडिया को सुन के सभी लोग जल्दी से एक टेम्परेरी बाथरूम बनाने का सामान ढूंढने लगते हैं और जल्दी से एक टेम्परेरी बाथरूम को बनाकर अपना अपना काम को खत्म करते हैं। लेकिन जब यांग जाकर उस बाथरूम को यूज करता है, फिर कोई भी उस बाथरूम को यूज करने का हिम्मत नहीं करता है। शायद यांग ने थोड़े ज्यादा ही जोर से नेचर को कॉल कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस के ऊपर। यहाँ पर हमें पता चलता है इन सभी के बीच एक पॉलिटिशियन भी फंसी हुई है। इसी वजह से हेडक्वार्टर से ओंजू के डैड को पता चलता है कि सुबह के 11 बजे ऑफिस के छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि इन सभी को वहां से बचा कर लेकर जाएगा और इसी वजह से इन सभी को वहां पर 11 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। फिर हम बुली बॉय को देख पाते हैं जो कि कैंटीन से तो निकल चुका है, लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में छुप जाता है। अब जाकर हम वो ब्लॉगर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज से भागते भागते एक प्ले स्कूल में आकर पहुंचता है और वो सोचता है कि वो स्कूल में ज़ॉम्बीज से सेफ रहेगा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाता है तब उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और इसी वजह से वो भाग कर जाके स्कूल के छत के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में उसका कैमरा नीचे ही गिर जाता है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है। फिर अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां पर ऑफिसर इस वायरस की सच्चाई के बारे में मिस्टर ली से पूछते हैं और मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि वो बुली करने वाला गैंग हर वक्त जिन्सो को परेशान किया करता था, जिस वजह से जिन्सो को कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था और उन्होंने इस बुली गैंग के खिलाफ कई बार स्कूल में कंप्लेन भी किया है, लेकिन वो गैंग जैसे तैसे करके बच के निकल जाता था। इसी वजह से अंत में हार मान के मिस्टर ली जिन्सो को खुद अपने प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्सो लड़ने से बेहतर मार खाना पसंद करता था। इसी वजह से मिस्टर ली ने बिना कुछ पूछे उसके बॉडी के अंदर वो वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उस वायरस ने जिन्सो के गुस्से को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया। उनकी बात यहाँ पर चल ही रहा था कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ऑफिसर मिस्टर ली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उन लोगों को वहीं पर रोक देते हैं। फिर मिस्टर ली उन सारे ज़ॉम्बीज को वहीं पर रोक के ऑफिसर को बताते हैं कि स्कूल के साइंस लैब में उनका एक लैपटॉप है जिसमें इस वायरस का एंटीडोट उन्हें मिल जाएगा। इस वजह से ऑफिसर उनके एक और साथी के साथ इन ज़ॉम्बीज से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और फिर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ टॉयलेट में मी जिन और वो आर्चर गर्ल जिसका नाम है यांग
इन दोनों के बीच थोड़ी सी खींचातानी हो जाती है और अगली सुबह मिजिन इन सभी को स्कूल के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन यांग इन सभी को कहती है कि वो लोग सबसे पहले सेकंड फ्लोर पर जाकर उसके छोटे भाई को बचाएंगे और उसके बाद ही स्कूल से बाहर निकलेंगे। यहाँ इंतजार करते करते रात से दिन हो गया, लेकिन अभी तक उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। इसी वजह से सभी लोग दोबारा रेस्क्यू टीम को बुलाने का प्लान सोचने लगते हैं और तभी सैन को एक आइडिया आता है। वो खिड़की के मदद से स्टाफ रूम तक जाएगा और वहां से एक फोन लेकर आएगा, जिसके बाद सभी लोग दोबारा से रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर सैन और सोंग्यू दोनों खिड़की के रास्ते से स्टाफ रूम में जाते हैं और यहाँ पर छत पे किम मिन को बताता है कि वो बुली बॉय ने मिन का एक फोटो क्लिक करके उसे सुबह के 9 बजे अपलोड करने का शेड्यूल सेट करके रखा है। और ये बात जब मिन सुनती है तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उस फोटो को डिलीट करने के लिए नीचे जाने लगती है। किम उसे नीचे जाने से रोकता है, लेकिन वो किम को भी अपने साथ नीचे जाने के लिए पूछती है, लेकिन किम नीचे जाने से मना कर देता है। इसी वजह से मिन अकेले ही नीचे जाती है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सभी ज़ॉम्बीज उसे छोड़ देते हैं और अब कोई भी ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। यहाँ सैन और सोंग्यू दोनों स्टाफ रूम में पहुंचने के बाद जब फोन लेने के लिए जाते हैं तब वो देखते हैं कि मिन एक भारी चीज से सारे फोन्स को तोड़ रही है और वो इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसे पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब वो फोन के साथ साथ अपने उंगलियों को भी मार रही है। लेकिन तभी वहाँ पर गलती से एक फोन जाकर नीचे गिरता है, तो सैन उस फोन को जब उठाने के लिए जाता है तब मिन सैन को देख लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी सोंग्यू आकर सैन को बचा लेता है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों के ऊपर हमला करते हैं और तभी सैन और सोंग्यू दोनों अलग हो जाते हैं और सोंग्यू खिड़की के रास्ते से दोबारा से अनाउंसमेंट रूम तक चला जाता है। लेकिन सैन के पीछे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग चुके थे। इसी वजह से सैन यहाँ वहाँ भागने के बाद जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में छुप जाता है। फिर हम अगले सीन में ऑफिस को देखते हैं, जहां पर ओंचू के डैड और बाकी सारे लोग मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज से बचते हुए बिल्डिंग के छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आकर इन सभी को और उस पॉलिटिशियन को वहां से बचा कर ले जाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में थोड़ी देर पहले जब वो बुली बॉय आकर पहुंचता है तब वो प्रिंसिपल और उस बुली बॉय के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से बुली बॉय गुस्से में वो प्रिंसिपल को ही मार देता है और ये सारी चीजें सैन ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर दिया था और वो बुली बॉय सैन को उसका फोन मांगता है, लेकिन सैन उसे वो फोन देने से मना कर देता है, जिस वजह से बुली बॉय उसी चाकू से सैन को मारने के लिए जाता है। लेकिन सैन वहां से भाग जाता है और वो बुली बॉय उस चाकू को सैन को फेंकता है, जिस वजह से वो चाकू जाकर सीधा सैन के पीठ पे लगती है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड होता है।